नमस्कार मित्रों, जय माता दी जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? आप सभी बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वाला है, ये लोग मुंह पर नहीं दिखाते हैं दोस्तों कि मैं तेरा दुश्मन हो, या फिर ये लोग मुंह पर नहीं दिखाते हैं कि वो लोग आपसे जलते हैं, लेकिन यह पीठ पीछे अपना पूरा खेल करते हैं। ये लोग आपके सामने आपका अपना तो बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाते हैं। मेरे मुंह से आपने ये लाइनें तो कई बार सुनी ही होगी दोस्तों, लेकिन आज मैं इसकी सच्चाई पूरी आपके सामने ला रहा हूं। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब इंसान तरक्की करता है ना, तो उसके अपने भी उससे जलने लगते हैं। उसके परिवार के लोग ही उससे खिन्न खाने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, हर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे ज्यादा आगे निकले, आप उनसे ज्यादा तरक्की करें। एक माता पिता ही चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे भी ज्यादा तरक्की करे। उसके अलावा सगा भाई भी नहीं चाहेगा कि उसका भाई उससे आगे बढ़े। सगी बहन भी नहीं चाहेगी कि उसका भाई आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपके घर में कुछ गद्दार छुपे हुए हैं, और उन गद्दारों का नाम जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि बागेश और बाबा के परिचय में तो इनके नाम साफ साफ आ चुके हैं। और यकीनन जब आप सुनेंगे इनके नाम तो आपको भी धक्का लगेगा। दोस्तों, इनका नाम शुरू किससे होता है? दोस्तों, पहला नाम मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि टोटल दोस्तों 5 गद्दार हैं, और उन पांचों के नाम बता रहा हूं। पहले गद्दार का नाम शुरू होता है दोस्तों क अक्षर से। दोस्तों, यानी कि मिथुन राशि से क अक्षर। दोस्तों, आपके लिए बहुत खतरा बनता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई का अक्षर का है तो उससे बचकर रहिएगा, और उसके ऊपर कभी भी विश्वास मत करिएगा। हो सकता है कि अक्षर का आपके घर में ही कोई व्यक्ति हो। अगर का अक्षर का आपका भाई है तो उससे बचकर रहिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी उसके जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाएंगे कि वह न चाहते हुए भी आपको धोखा दे देगा, आपकी जायदाद तक छीन सकता है। आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके भी करवा सकता है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ समय से आप परेशान इसीलिए हैं क्योंकि आपके आसपास के कुछ लोग आपसे जलते हैं, आपकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। यहां तक कि कुछ लोग आपसे जलन की भावना के चलते आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, आपके ऊपर टोने टोटके करवाते हैं, और जिसके कारण ही आपके जीवन में, आपके घर में इतने बवाल मच रहे हैं। आए दिन के झगड़े से आप परेशान हो। आए दिन दोस्तों, उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहा है। कभी बीमारी से आप परेशान हो, तो कभी दोस्तों धन दौलत की किल्लत से परेशान हो। कई बार तो आपको 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप मेहनत तो पूरी कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दिन रात दोस्त आप कर्जों में डूबते जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचते हो, भगवान को कोसते हो, भगवान के मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, मन्नतें लेते हो, उपवास रखते हो, फिर भी कोई असर नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास के जो भी गद्दार है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो लोग आपसे जलते हैं, ये लोग दोस्तों आपके देवी देवताओं को भी बांध देते हैं। यानी कि आपके ऊपर ऐसा जादू टोना करेंगे जिससे भगवान की कृपा भी आपके ऊपर नहीं बढ़ सकेगी। आपके कुल देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर नहीं बढ़ सकेगी, क्योंकि यह लोग आपके घर में टोने टोटके करवा देते हैं, आपके घर में तंत्र मंत्र करवा देते हैं, जिससे आपके घर में दोस्तों जो कुल देवी देवताओं का वास होता था, आपके घर में जो भगवान पहले रहा करते थे, वे आपका घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। टोने टोटके से, तंत्र मंत्र से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं, जिससे आपके घर के देवी देवता, आपके घर के दोस्तों जो भगवान हैं, आपके घर के जो पूर्वज होते हैं, जिनकी छत्र छाया हमेशा आपके ऊपर रहती है, उनकी छत्र छाया में आप हमेशा तरक्की कर रहे होते हैं, उनकी छत्र छाया भी बाधित हो जाती है, यानी कि बंध जाती है, जिससे आप दोस्तों तरक्की करना बंद कर देते हैं, और आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, सास बहू में नहीं बनती है, बाप बेटे में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है। परिवार के लोग ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। कई बार तो घर में रहना भी दुश्वार हो जाता है, घर छोड़कर जाने की इच्छा करती है, और कई बार तो दोस्तों आत्महत्या तक करने की इंसान की इच्छा हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारे जलने वाले होते हैं, हमारे जो दुश्मन होते हैं,
हमारे जो आस पड़ोस के कुछ दोस्त जो खराब लोग होते हैं, जो हमसे गद्दारी करते हैं, ये लोग दोस्तों हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर देते हैं। कुछ लोग तो मसानी क्रिया भी कर देते हैं दोस्तों, यानी कि शमशान में जाते हैं और हमारे घर परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र कर देते हैं। तंत्र मंत्र दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। तंत्र मंत्र भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। कुछ तंत्र मंत्र थोड़ा बहुत परेशानी हमें देते हैं और कुछ तंत्र मंत्र दोस्तों कुछ तंत्र मंत्र कुछ टोने टोटके थोड़े से खतरनाक होते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ तंत्र मंत्र टोने टोटके और ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाती है, घर परिवार के टुकड़े हो जाते हैं। और कुछ तंत्र मंत्र तो जानलेवा तक हो जाते हैं। कभी कभी इंसान खुद की आत्महत्या कर लेता है या फिर किसी और की हत्या तक कर देता है। ऐसे होते हैं टोने टोटके तंत्र मंत्र। दोस्तों इनसे बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर इंसान सही समय पर सही उपाय ना करे तो व्यक्ति का पूरा घर बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति का पूरा विनाश हो जाता है, उसके परिवार का नाश तक हो जाता है, साथ ही पूरा परिवार दोस्तों बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक के बाद एक लोगों में दोस्तों फूट डालती है और धीरे धीरे पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और कई बार तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इन तंत्र मंत्रों से टोने टोटकों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार दोस्तों जानकारी का अभाव होता है। कई बार दोस्तों आप तो मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको तो मैं समाधान बता दूंगा, आपको तो मैं अच्छे से समझा भी दूंगा, लेकिन कई बार लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है और वह लोग जानकारी के अभाव में कई बार तांत्रिक के पास जाते हैं, कई बार कुछ पाखंडियों के पास चले जाते हैं, उन पाखंडियों के पास दोस्तों कोई नॉलेज यानी कि कोई जानकारी नहीं होती है और वह लोग उनको और ज्यादा उन तंत्र मंत्र टोने टोटके में धकेल देते हैं, जिससे उनकी परेशानियां कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है और वह लोग उनसे बहुत पैसा ले लेते हैं, कई बार उनकी जमीन जायदाद भी हड़प लेते हैं। तो दोस्तों तांत्रिकों की चालों में नहीं पड़ना है, क्योंकि यह जो तांत्रिक होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। पैसों के लालच के लिए दोस्तों यह और आपकी परेशानियां बढ़ा देते हैं। परेशानियां दूर करना तो इनको आती नहीं है, बल्कि आपके घर में जो शक्तियां होती हैं उनको और छेड़ देते हैं, उनको विकराल कर देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां और बढ़ जाती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं आपको दोस्तों एक ऐसा उपाय दूंगा आज इस वीडियो में, जिससे तंत्र मंत्र टोना टोटका काला जादू घर की नकारात्मक शक्तियां सभी दूर हो जाएंगी और आप हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। आपको किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी काले जादू से डरने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय क्या है? बस मैं वीडियो को दोस्तों बीच बीच में जानकारी दूंगा, लेकिन यह उपाय मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, बस इसको आपको आखिरी तक देखना पड़ेगा। वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आप में से कई लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं तो उससे आपके जीवन में फिर और मुसीबतें आ जाती हैं। इसीलिए मूर्ख जैसे काम करना बंद कर दें, क्योंकि मूर्ख ही होते हैं दोस्तों जो वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं। आप तो दोस्तों खैर समझदार हैं, आप वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखेंगे। अब दोस्तों मैं उन 5 गद्दारों के नाम बताऊंगा, जिसमें से एक गद्दार का नाम तो का अक्षर से शुरू होता है। मैंने आपको बता दिया, अब दूसरे गद्दार की ओर बढ़ो। तो दोस्तों दोस्तों अगले दुश्मन का नाम आपकी कुंडली के आधार पर बता रहा हूं, यानी आपकी जो राशि है उसके हिसाब से आपका सबसे जो बड़ा दुश्मन है और जो सबसे खतरनाक है, यानी कि इस नाम वाले से तो आपको हमेशा बचकर रहना है और इस पर तो आपको 1% विश्वास तक नहीं करना है, क्योंकि आपकी राशि के हिसाब से दोस्तों ये जो व्यक्ति है हमेशा आपके लिए मुसीबतें खड़ी करेगा ही करेगा। आप खुद दोस्तों पीछे मुड़कर देखें और पाएं कि हाँ भाई, इस नाम का इंसान तो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करता ही आया है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों, देखिए मां अक्षर, जो मां अक्षर से नाम शुरू होता है आपके आसपास अगर कोई मां अक्षर वाला व्यक्ति है, चाहे औरत है चाहे दोस्त तो आदमी है, अगर कोई मां अक्षर से आपके आसपास इंसान है तो उससे दोस्तों 100 फीट की दूरी बनाकर रखना दोस्तों, क्योंकि यह जो मां अक्षर से शुरू होने वाला नाम है, जिस व्यक्ति का मां अक्षर से नाम शुरू होता है वह आपके लिए दोस्तों साक्षात यमराज के समान है। मां अक्षर वालों से हमेशा दूर रहे।
हो सकता है किसी व्यक्ति के पिता का नाम माँ अक्षर से शुरू हो, किसी की माँ का नाम अक्षर से शुरू हो, किसी के पति का नाम अक्षर से शुरू हो, या फिर किसी की पत्नी का नाम अक्षर से शुरू हो। तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अपने माता पिता पर शक करने लग जाएं, उनसे दूर हो जाएं, या फिर आप अपने पति से अपनी पत्नी से दूर हो जाएं क्योंकि उनका नाम माँ से शुरू होता है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से निभाए जाते हैं, जैसे कि माता पिता का हो गया या फिर पति पत्नी का हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा की जो रिश्ते होते हैं उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, जिसमें स्वार्थ हो, जिस रिश्ते में दोस्त स्वार्थ हो, जिस रिश्ते में दोस्तों केवल लेन देन वाले रिश्ते हों कि हाँ मैं उसके काम आ रहा हूं और वह मेरे काम आ रहा है। इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वह दोस्त तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए ऐसे रिश्तों से दूर रहें। अगर आपका भाई है और वह निस्वार्थ भाव से आपसे अपना फर्ज निभाता है, आपका भाई आपके लिए जान दे देता है, दोस्त तो वह भी निस्वार्थ, तो उससे दोस्त दूर जाने की जरूरत नहीं है, भले उसका नाम मां से भी क्यों ना शुरू हो। तो दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि जो निस्वार्थ भाव से मुझसे रिश्ता निभा रहे हैं उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, भले ही उनका नाम मां से शुरू हो या फिर कल से शुरू हो, उनसे दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब अगला नाम बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगला अक्षर है, हाँ जी दोस्तों, हिंदी का है और अंग्रेजी का एच। दोस्तों, हर अक्षर वाले भी आप लोगों के लिए अक्सर मुसीबतें खड़ी करते ही करते हैं, और हर अक्षर वालों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। हर अक्षर वालों के साथ आपकी दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक समय पर उस दोस्ती में भी दरार आ जाती है, उस रिश्ते में भी दोस्त दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि एक समय पर वह जो अक्षर वाला आपका यार हो या फिर रिश्तेदार हो, वह आपको धोखा देता ही देता है। इसलिए हर अक्षर वालों से भी दूरी बनाकर रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तीन नाम मैंने बताए हैं का, और दूसरा है दोस्तों, माँ, और तीसरा है, अब अंतिम दो के भी मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद मैं उपाय बताऊंगा। अब दोस्तों, अगला जो दुश्मन है, और दोस्तों मैंने हर बार आपको इसी के बारे में बताया है। दोस्तों, अगला जो दुश्मन है वह है आप ही के नाम। दोस्तों, आप ही की राशि, आप ही के नाम। दोस्तों, यानी कि आपका नाम अगर एस से शुरू होता है तो आपका दुश्मन भी से होगा। अगर आपका दुश्मन दोस्तों आपके आसपास है तो आपको सावधान हो जाना है। आपकी राशि का ही दोस्तों आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, यह लिख के रख लीजिए। अगर आपके आसपास का कोई आपकी राशि का व्यक्ति है तो उससे बचकर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए खतरा आपकी राशि के लोग ही बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो राशि है वह दोस्तों आपस में जब मिलती है तो दोस्तों टकराव बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आप अपनी राशि वालों से ही थोड़ा सा बच बच कर रहिएगा। अब अगला और अंतिम नाम मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, अगला अक्षर है दोस्तों, तो दोस्तों तो तरबूज का। जी बिल्कुल सत्य सुना आपने था अक्षर वालों से। दोस्तों, आपकी बनती बिल्कुल नहीं है, अक्षर वालों से आपसे बहुत ज्यादा तकरार चलती है। दोस्तों, अक्षर वाले भी आपके सबसे बड़े गद्दार होते हैं, इसलिए अक्षर वालों से भी दूर रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि और अक्षर वालों की राशि, इन दोनों में दोस्तों 36 के आंकड़े होते हैं। दोस्तों, इसलिए ताक्षर वाला अगर कोई आपके आसपास है तो थोड़ा सा बच बच कर रहिएगा। और दोस्तों, आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं कि देखिए, मैंने शुरुआत में भी बताया कि जो मैंने 5 नाम बताए हैं उन 5 नाम में से दोस्तों आपके आसपास बहुत से व्यक्ति होंगे। हो सकता है कोई आपका भाई हो, कोई बहन हो, या कोई माँ हो, या फिर आपकी पत्नी हो, या आपका पति हो, या आपके पिता हो। तो जरूरी नहीं है कि वो लोग भी आपके दुश्मन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभा रहा हो, यानी कि उस व्यक्ति को लेना देना ही नहीं, आपसे बस वह अपना फर्ज निभा रहा है, अपना रिश्ता निभा रहा है। आप उसके काम आए या ना हो, फिर भी वह आपसे रिश्ता निभाएगा ही निभाएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर आप शक मत करिएगा। उसमें माता पिता भी आते हैं, भाई बहन भी आते हैं, पत्नी भी आती है, पति भी आता है। दोस्तों, इसलिए जो रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, जो रिश्ते स्वार्थ के लिए जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि स्वार्थ वाले रिश्ते, आपको अपने आसपास बहुत से मिल जाएंगे जिनको आपसे कुछ लेना देना होगा, जो आपके आसपास इसीलिए है
क्योंकि उनको आपसे कुछ ना कुछ काम है, इसीलिए वह आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, स्वार्थ वाले रिश्तों में दोस्तों ये जो नाम बताए हैं अगर आते हैं, तो उनसे बच कर रहिएगा। जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ साथ उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनके साथ आप रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग में मेरी बातों को हमेशा रखना। अब दोस्तों, मैं जाते जाते एक उपाय बता देता हूं कि किस तरह से आप अपने दुश्मनों से बच बच कर रहेंगे। कैसे आपके ऊपर जो काले जादू हुए हैं या काला जादू आपके ऊपर होंगे, उनसे आप बच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो उपाय बता रहा हूं, बड़े से बड़े टोने टोटके, तंत्र मंत्र, काले जादू को बेअसर कर देते हैं। उपाय क्या है? ध्यान से होनी है। देखिए, आप सबसे पहले दौड़ कर जाइए, बजरंग बली के मंदिर अच्छे से नहा धोकर जाइएगा। और दोस्तों, मंदिर के बाहर से जहां भी धागा मिल जाए, काला कलर का, लाल कलर का धागा मिल जाए, तो ले लेना अपने गले के नाप का, और हनुमान जी के मंदिर जाना और उस धागे में 11 गांठ लगा लेना। उस धागे में 11 गांठ लगा लेना और उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रख देना। और चरणों में रखने के बाद हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है, उस धागे में लगा लें और उसके बाद उस धागे को अपने गले में धारण कर लें। और दोस्तों, एक धागा ओढ़ ले लें। गले में धारण कर लिया, उसके बाद एक धागा ओढ़ ले लें, सेम उसमें भी 11 गांठ लगा लें। बजरंग बली के चरणों में उस धागे को चढ़ा दें, सिंदूर लगा लें और फिर उस धागे को अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं, आपका घर का जो मुख्य द्वार है, उस पर उस धागे को लपेट दें। इसके बाद ना आपके ऊपर कोई टोना टोटका होगा, ना आपके घर पर कोई टोना टोटका होगा। अगर आप चाहे तो अपने घर के लोगों के ऊपर भी उस उपाय को कर सकते हैं, उनके ऊपर भी कोई असर ना होगा। तो दोस्तों, इस उपाय को करिए। ना ही आपको डरने की जरूरत है, ना ही आपको कोई भी दुश्मन हरा सकता है, ना ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकता है। लिख कर रख लेना। आइए दोस्तों, अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए।